जानना जो चाहूं मैं कुछ, क्या मुझको बतलाओगे? करोगे मुझ पर गुस्सा या अपना खून जलाओगे? तुमको ऐसा क्यों लगता है तुम हालात और परिस्थितियों को बदल नहीं पाओगे? अगर तुम अपना नजरिया और जीवन शैली बदल लोगे तो वही होगा जो तुम चाहोगे, लेकिन मुझे लगता नहीं तुम ऐसा कर पाओगे। क्या तुम इसकी वजह जानना चाहोगे? जब तक तुम सच्चाई को स्वीकार करके यथार्थ के धरातल पर नहीं आओगे, जब तक तुम चाटुकारिता में समय बिताओगे, जब तक तुम छल कपट की भावना त्याग नहीं पाओगे, जब तक तुम झूठ बोलने की आदत को छोड़ नहीं पाओगे, जब तक तुम दूसरों की जगह खुद को रखकर सोच नहीं पाओगे, तब तक तुम दौलत और शोहरत पाकर भी सुकून से जी नहीं पाओगे। क्या तुम मेरी लिखी 2-4 लाइनों के जवाब में कुछ कहना चाहोगे? मेरा कहना है तेरा भारत महान। हाँ, मेरा कहना है तेरा भारत महान, जहां पत्थरों को भी गहनों से लाद देता है इंसान। दूसरी तरफ हर चौराहे पर भीख मांगता नजर आता है इंसान। एक आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा ने पढ़ाई को जीवन का आधार बताते हुए ट्वीट किया। वो ट्वीट मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर शो हो जाता है। उसी वक्त मुझे बीते कल में हुआ CNBC का वाकया याद आ जाता है और ना चाहते हुए भी मेरा रिप्लाई चला जाता है कुछ इस तरह, तेरा भारत महान, तेरा भारत महान, जहां पत्थरों को भी गहनों से लाद देता है इंसान। पद प्रतिष्ठा के बाद भी हेरा फेरी की तरफ जाता है ध्यान। सम्माननीय लोग खुद चोरी चकारी करते हैं, लेकिन दूसरों को नीति शास्त्र का देते हैं ज्ञान। सबूत भी आपके सामने है श्रीमान। आप भी कुछ कहिए अगर जिंदा है ईमान। आप भी कुछ कहिए अगर जिंदा है ईमान। ऐसा भी नहीं कि मेरे रिप्लाई की तरफ किसी ने दिया नहीं ध्यान। इस बात का भी सबूत आपके सामने है श्रीमान। मेरे रिप्लाई को हजारों लोगों ने देखा, लेकिन उनके लिए चुप रहना ही था समस्या का समाधान। इसी दरमियान एक सज्जन ने लिखने की हिम्मत दिखाई, तुम पलटी हो। ये बात उसकी जुबान पर आई। उसका जवाब देने की मैंने जल्दबाजी दिखाई। मैं कौन हूँ जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा। मैं देश दुनिया के सम्माननीय नेताओं अभिनेताओं को श्राप देती हूँ, फिर देखती हूँ इसको कौन काट पाएगा। अगर तुम लोगों ने कभी भी किसी का हक मार कर खाया है तो जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आएगा। बाकी ईश्वर खुद समझ जाएगा। कौन सा अधिकारी क्या करता है, क्या ईश्वर से छिप पाएगा? कानून की पैरवी करने वाले का भी ईमान बदल जाता है। क्या ये बातें बताने भी ईश्वर खुद आएगा? जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। दूसरों के लिए बेवजह मुसीबतें खड़े करने वाला एक ही खुद दूसरों के लिए बेवजह मुसीबतें खड़े करने वाला ही खुद अपने बुने जाल में उलझ जाएगा। कुदरत सजा देगी तो राजा और रंग का भेद मिट जाएगा। हर बेईमान नेता अभिनेता अपने गुनाहों की सजा दुनिया छोड़ने से पहले पाएगा। इस वक्त मेरे जहन में बहुत से नाम आ रहे हैं,
क्या बिना उदाहरण दिए काम चल पाएगा? मुझे मालूम था गूगल सर्च करना ही तुम्हारा अंतिम विकल्प बन जाएगा। मेरा कहना है जीवन में सबसे अनमोल है विवेक। अगर आपके पास दिमाग ना हो तो आपको सही और गलत में भी अंतर समझ नहीं आएगा। जो कोई भी अपने जीवन का ज्यादातर समय चाटुकारिता में बिताएगा फिर उसके दिमाग को भी जंग लग जाएगा। छोटे से छोटा वाक्य भी उसको समझ नहीं आएगा। अगर मैं कहूँगी कि ये जीवन पूर्व जन्मों का फल है तो वो उसको भी जुठलाएगा। सत्ता पर आसीन नेता फिर उसके लिए खुदा हो जाएगा। उसके लिए वो मरने मारने पर आमदा हो जाएगा। अगर मैं कोई तर्कपूर्ण बात भी कह दूं तो समाज उसमें खामियां निकालने बैठ जाएगा। उदाहरण के लिए मैं कहती हूँ देश के हर बच्चे की जिम्मेदारी उसका माँ बाप उठाएगा। तुम ही कहो ऐसा करने से पहले क्या हर हाथ को सम्मानजनक रोजगार मिल पाएगा? आखिर सोनू सूद अपनी तिजोरी का मुंह खोलकर कब तक किसी का दर्द कम कर पाएगा? मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन सोचती हूँ क्या वो हर किसी को समझ आएगा? अपनी आंखें बंद करके क्या कोई उजाले को देख पाएगा? इस वक्त मेरे मन में एक कहानी सुनाने का जी आ रहा है। क्या कोई उसको सुनना चाहेगा? कहानी इसलिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं। मेरा कहना है कि अगर कोई मेरी बेकदरी करेगा तो वो खुद अपना नुकसान कराएगा। कैसे, इसी बात को समझाने को जी चाहेगा। अगर तुम सुनना चाहो तो कहानी के माध्यम से सुनाने को जी चाहेगा। सुनना चाहोगे? मैंने अभी कहा कि मेरी बेकदरी करने वाला खुद अपना नुकसान उठाएगा। कैसे? इसको उदाहरण से बताती हूँ। विभीषण के बारे में जानते हो? यकीनन अच्छे से जानते होगे। जब तक विभीषण जी लंका में थे तब तक रावण ने कितना भी पाप किया परंतु वो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई रावण को। यानी एक का पुण्य दूसरों के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमको कौन समझाता है या इंसान उसको समझना चाहता है? बताओ, जवाब दो। लेकिन जब विभीषण जैसे सीधे साधे इंसान को रावण ने ठुकरा दिया था तो उसी पल रावण का उल्टा वक्त यानी उसके जीवन के बुरे दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। इस बात को दोबारा से याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि फिर वही बात कि हर किसी के यहाँ एक पुण्य आत्मा होती है, भले वो घर हो, भले हमारा समाज हो, भले वो हमारा देश हो। जब हम उसकी बेकदरी करना शुरू कर देते हैं तो फिर एक बंदे पे मुसीबत नहीं आती, पूरे के पूरे समाज, पूरे के पूरे राष्ट्र के लिए वो बुरा दौर शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसी बातें कौन किसी को समझाता है? यहाँ तो सीधे साधे इंसान को जिसको भी मौका मिलता है नोच नोच कर खाता है। कुछ गलत कहा क्या? इसी तरह जब हस्तिनापुर में विदुर जी रहते थे तब कौरवों को हमेशा सुख मिला, यानी उनका जीवन सुकून और चैन से बीतता रहा। लेकिन जैसे ही कौरवों ने विदुर जी का अपमान करके उसको वहां से निकाल दिया तो क्या हुआ, बताने की जरूरत है क्या? याद आया कुछ या नहीं आया? आया होगा। जैसे ही विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ा कौरवों का पतन शुरू हो गया और राज गया सोलग और कौरवों का कोई वंश भी नहीं बचा। ये वो सब बातें हैं जिसको कोई भी गूगल सर्च करके पता लगा सकता है कि वो बात सच्ची है या झूठी है या मनगढ़ंत है।
इसी तरह मेरा कहना है कि हर परिवार में कोई ना कोई एक पुण्यात्मा होती है, जिसकी वजह से घर के बाकी लोग सुकून और चैन की जिंदगी बिताते हैं। बुरा वक्त जब भी आता है तो उसी की बदौलत वो हवा के झोंके की तरह बस छू के निकल जाता है, लेकिन जब हम उसकी बेकदरी करना शुरू कर देते हैं तो मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन अपना देश और समाज इतनी छोटी सी बातों को कब और कहाँ समझ पाता है। अगर समझता तो आज एकल परिवार देखने में ना मिलते। संयुक्त परिवार की परंपरा आज भी यहाँ देखने को आती। सिर्फ इस बात के लिए आपस में चिक चिक नहीं हो जाती कि अगर हम ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे तो खर्चा अपने सिवा दूसरों पर भी करना होगा, नहीं। लेकिन हम भूल जाते हैं जो हम कमाई खाते हैं पता नहीं किसके पुण्य कर्मों की वजह से ही हमें मिल पाती है। नहीं तो दुनिया में बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं ना, जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी उनके जीवन में सुकून और चैन नहीं होता। जिसके यहाँ खाने वाला कोई नहीं, उसके यहाँ अपार धन संपदा होती है, और जिसके पास है उसके पास खाने को एक दाना भी मैसर नहीं। हम भूल जाते हैं कि हम भगवान जाने हमारी कौन सी गलती कब ईश्वर को तकलीफ दे जाए, जाने कौन सा हमारा एक गुनाह हमारी हंसती खेलती जीवन में भूचाल ले आए। लेकिन मुझे नहीं लगता ये वो बातें हैं जिसको हर कोई समझना चाहे। चलो, बातें बहुत हो गई, अब मुझको भी नींद आ रही है। अब मुझको लगता है अब हम भी सो जाएं और तुमसे मिलने फिर किसी दिन आए। आपने मुझे वक्त दिया, उसके लिए क्या शुक्रिया करते जाएं? शुक्रिया रिश्तों की गर्माहट को खत्म कर देता है, इसलिए ये मेरे पास ही रहेगा। क्या कहते हो, रख लिया जाए? चलो फिर मिलेंगे किसी दिन। थैंक्स फॉर लिसनिंग।